गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लीगल एडवाइज़र के सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि लीगल नोटिस क्या होता है। क्या कोई इंडिविजुअल आप या कोई दूसरा व्यक्ति लीगल नोटिस भेज सकता है या नहीं भेज सकता, उसमें भाषा क्या होगी यानी लैंग्वेज कौन सी यूज़ कर सकते हैं, और उसके लिए कितना समय होता है लीगल नोटिस का, और यह क्या होता है, इस संबंध में आज हम बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, लीगल नोटिस कोई भी व्यक्ति भेज सकता है, इसकी कोई कंडीशन नहीं होती, कोई भी व्यक्ति भेज सकता है लीगल नोटिस। लेकिन यदि आप भेजते हैं तो जनरली लोगों को जानकारी नहीं होती कि इसमें क्या लिखना होता है और क्या नहीं लिखना होता, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप किसी भी लॉयर से या एडवोकेट या किसी भी अटॉर्नी से जानकारी इस संबंध में ज़रूर प्राप्त कर लें कि इसमें क्या लिखना होता है और किस प्रकार से इसको ड्राफ्ट करना होता है। उसके बाद बात करते हैं कि जैसे कोई वकील भेजते हैं तो उनको पता होता है कि इसमें कौन सी बातें लिखनी है और कौन सी बातें नहीं लिखनी होती। तो उसके लिए अब जैसे आप खुद भेजना चाहते हैं तो आप उनसे एक बार सलाह ज़रूर ले लें, नहीं तो आप उनसे वकील हायर कर लें, उनके माध्यम से खुद आप लीगल नोटिस भिजवाएं। तो फ्रेंड्स, लीगल नोटिस एक प्रकार का जो भी आपका जैसे कोई भी केस होता है, लीगल नोटिस सिविल या क्रिमिनल दोनों मैटर में भेजा जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में सिविल मामले में लीगल नोटिस भेजा जाता है। लेकिन इसकी जैसे आप लीगल नोटिस लिखते हैं तो इसकी भाषा जनरली इसकी भाषा हिंदी और इंग्लिश होती है। लेकिन जैसे आप अदर स्टेट, जिस स्टेट में रहते हैं यानी जिस राज्य में रहते हैं, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज, जैसे आप महाराष्ट्र में रहते हैं या अदर किसी भी राज्य में रहते हैं, तो वहाँ की जो भी लोकल लैंग्वेज है आप उसको भी यूज कर सकते हैं। आप लीगल नोटिस में वो लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली इसमें हिंदी या इंग्लिश लिखी जाती है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद बात करते हैं कि इसमें समय कितना दिया जाता है। जो भी जैसे आप किसी भी जो भी डिफेंडेंट है, जो भी प्रतिवादी है, जिनको नोटिस आप भेज रहे हैं, तो उनको कुछ समय भी तो आप देंगे। जैसे कोई भी केस चल रहा है तो उसमें जनरली आप डायरेक्ट किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई एक्शन नहीं ले सकते कोर्ट, तो उसके लिए सबसे पहले उनको सूचित करेंगे। लीगल नोटिस एक सूचना होती है, किसी भी व्यक्ति को जो भी डिफेंडेंट होता है उनको एक प्रकार की सूचना देना कि ये हम, जैसे मान लीजिए आपने किसी को पैसे दिए हैं या कोई भी मैट्रिमोनियल का केस है, कोई इस प्रकार का केस है और उनसे आप पैसे चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट उन पे केस नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है वो किसी अन्य परेशानी में हो और आपकी बात को भूल गए हों या कुछ समय चाहते हों। तो पहले आप जनरली उनको लीगल नोटिस भेजते हैं, एक तरह का ये सूचना होती है। आप उनको इन्फॉर्मेशन भेजते हैं कि जो पैसे आपने दिया है वो चाहिए आपको। या मैट्रिमोनियल केस में जनरली जिस तरफ से भी भेजा जाता है नोटिस, उसको प्रतिवादी को यानी डिफेंडेंट को सूचना दी जाती है। तो इसमें बात करते हैं कि इसमें समय कितना दिया जाता है। फ्रेंड्स, लीगल नोटिस जब आप भेजते हैं या वकील के माध्यम से भेजवाते हैं, तो उसमें जनरली जो भी डिफेंडेंट है उनको 15 दिन का समय दिया जाता है कि जो आप बात उनको पहुंचा रहे हैं या जिसके लिए आप पहुंचा रहे हैं, उनको 15 दिन का समय आपको देना होता है, जिससे जो आप उनसे चाहते हैं वो आपको प्रतिपूर्ति कर सकें। उसके बाद नहीं करते तो फिर केस की आगे प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ जो मैंने जानकारी दी है आपको ज़रूर पसंद आएगी, और इस संबंध में कुछ और आपको जानना या समझना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस टाइम।